तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मोबिंग के साथ ही लीजी और फेंग जियान दोनों ने ही अपनी बेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था और यहाँ फेंग जियान से लड़ने के लिए जिन भी अपनी चारों सर्वेंट्स के साथ मिलकर 4 स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वहाँ केओस फॉर्मेशन की एनर्जी अब कम पड़ने लगी थी और इसी वजह से फेंग जियान जिस केओस फॉर्मेशन स्टोन के ऊपर खड़ा था वो अब वीक पड़ने लगा था, जिसका फायदा उठाते हुए जिन अपनी सारी पावर लगाकर फेंग जियान पर हमला कर देता है। यहाँ फेंग जियान ने अपनी पावर से एक बैरियर बनाया था, लेकिन जिन के अटैक से वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन के अटैक के बाद वहाँ बहुत तेज धमाका होता है, जिससे जिन भी वहाँ से थोड़ा पीछे आ गया था। तभी वो देखता है कि 4 स्वॉर्ड फॉर्मेशन अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, लेकिन अभी उसे सामने फेंग जियान नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए जिन को लगता है कि फेंग जियान हार गया है। लेकिन इतने में ही फेंग जियान उसकी तरफ हमला कर देता है, जिस वजह से जिन का होली आर्मर टूट जाता है और जिन वहां हवा में से नीचे गिरने लगता है। ये देखते हुए लीजा, जो कि उन स्पिरिट से फाइट कर रही थी, वो उन्हें हटाते हुए जिन को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर इतने में ही कुछ और स्पिरिट्स उसका रास्ता रोक लेती है। यहाँ जेनी भी उन स्पिरिट से फाइट कर रही थी, इस वजह से वो खुद आगे नहीं बढ़ पाती, पर वो अपनी शैडो को जिन को बचाने के लिए भेज देती है और यहाँ उसकी शैडो ने आकर जिन को पकड़ लिया था और फिर वो जिन को वहाँ से नीचे लेकर आती है, जिसके बाद जेनी की शैडो डिसअपियर हो चुकी थी। इधर जिन खुद को हील करने के लिए लाइव दाव सील का यूज करता है। तभी इतने में सामने फेंग जियान आ गया था और यहाँ आकर वो जिन से कहता है कि पहले तो मुझे लगा कि तुम इस वर्ल्ड के एक मामूली से सुप्रीम हो, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। अब बाकियों से लड़ने से पहले मुझे तुम्हें ही खत्म करना होगा। ये सुनकर जिन भी खड़ा हो गया था और उससे लड़ने के लिए तैयार था, पर तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहां से सीधा शैडो वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसे फेंग जियान ने बनाया था। अब यहाँ आते ही फेंग जियान सीधा जिन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन जिन उसके अटैक से बचता है और हवा में आकर अपने क्लोन क्रिएट करते हुए फेंग जियान पर हमला करने लगता है। पर अब फेंग जियान भी उनसे बचते हुए अपनी स्पिरिट्स को वहां बुला लेता है, जो कि सभी सुप्रीम स्टेट से ज्यादा ताकतवर थी। अब जब जिन के क्लोन्स और उन स्पिरिट्स की फाइट शुरू होती है तो यहाँ जिन के क्लोन्स उन स्पिरिट्स को हरा नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन अभी कुछ क्लोन से लड़ते हुए सीधा फेंग जियान पर हमला करने बढ़ रहा था। तभी फेंग जियान यहाँ जिन की तरफ ही हमला कर देता है। साथ ही वो जिन से कह रहा था कि जब तक तुम्हारे दोस्त मोबिंग के बनाए उस बैरियर के नीचे हैं तब तक उन्हें कोई नहीं बचा सकता, और वैसे भी तुम तो यही मरने वाले हो। उसी वक्त इस अटैक को रोकने के लिए यहाँ जिन अपने रिवर माउंटेन मैप का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे वो उस अटैक को नहीं रोक पाता और वहाँ से नीचे की तरफ फेंका जाता है। अब इस वजह से जिन को बहुत चोट भी आती है और इसी कारण से उसके सभी क्लोन भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे, लेकिन जिन अभी भी हार नहीं मानता और लड़ने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर फेंग जियान हैरान था। अब जिन उससे कहता है कि तुम जो चाहते हो उसके लिए तुमने कई सारे वर्ल्ड्स को खतरे में डाला, साथ ही तुम्हारे इस मकसद के पीछे कई लोगों ने अपनी जान को सेक्रीफाइस किया है। मैं मानता हूँ कि तुम हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम हमारे यकीन के सामने नहीं टिक सकते। आज यहाँ तुम ही मरने वाले हो, जिसके बाद उस वर्ल्ड में तुम्हें कोई याद तक नहीं रखेगा। अब इतना सब सुनकर फेंग जियान को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपनी 10,000 स्पिरिट टेक्निक का यूज करता है और अब वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से बहुत सारी स्पिरिट्स निकलकर जिन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ अब जिन भी तुरंत ही अपनी एक सीक्रेट सीलिंग टेक्निक का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जो कि उन सभी स्पिरिट्स को अपनी तरफ खींच रही थी। साथ ही यहाँ जिन का वो होली आर्मर भी वापस से आ जाता है और अब वो फेंग जियान से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मुझे इस वर्ल्ड में लेकर आए, क्योंकि यहाँ मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। अब इतना कहते हुए जिन अपनी तलवार से फेंग जियान के ऊपर हमला कर देता है। इस अटैक के बाद शैडो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया था और फेंग जियान वहां से सीधा यहाँ अपने उसी केओस फॉर्मेशन स्टोन पर आकर गिर गया था। यहाँ हमें जानने को मिलता है कि जिन ने लड़ाई के बीच ही ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब वो एंशिएंट एम्परर स्टेज पर पहुंच चुका है। ये देखते हुए फेंग जियान हैरान था। तभी जिन वहाँ आसपास से सारे स्वॉर्ड क्लोन्स को अपने पास बुलाने लगता है। इन्हें आता देख सभी हैरान थे, पर खासकर वहाँ लीजी ज्यादा हैरान लग रहा था। साथ ही वो कह रहा था कि जियामू वर्ल्ड में 2 एंशिएंट एम्परर कैसे हो सकते हैं, ये तो हेवेंस के लॉ के खिलाफ है।
वैसे यहाँ जिन ने उन सभी क्लोन से अपनी एक बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट कर ली थी, जिसके बाद वो उस बड़ी सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के साथ फेंग जियान पर हमला करना शुरू कर देता है। तो फेंग जियान यहाँ मो बिंग का नाम लेते हुए उससे मदद मांग रहा था। साथ ही उसने अपनी पावर से एक बैरियर भी क्रिएट कर लिया था, लेकिन यहाँ जिन का एक ही अटैक उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए फेंग जियान को लगता है और इसी की वजह से फेंग जियान वहीं मर जाता है। साथ ही इस अटैक की एनर्जी बहुत ज्यादा थी। इधर लीजी तो ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन तभी उसे मो बिंग की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि तुम्हें किसी भी कीमत पर जिन को खत्म करना होगा। अब ये सुनकर डिंग कुन डर जाती है और मो बिंग से लड़ना छोड़कर सीधा जियामू वर्ल्ड की तरफ आने लगती है। यहाँ अब जैसे ही लीजी मो बिंग की आवाज को सुनता है तो वो तुरंत ही अपनी फोरबिडन सोल स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज करते हुए अपनी सोल के कई क्लोन्स क्रिएट कर लेता है और साथ ही वो स्टोन को डिस्ट्रॉय करके सभी क्लोन्स के साथ जिन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अब इन्हें रोकने के लिए पहले किंग यांग अपनी 10,000 स्वॉर्ड क्लोन्स का यूज करता है, पर उनसे लीजी नहीं रुक पाता। साथ ही अब जेनी भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ एक क्लोन पर हमला करती है, जिससे उसने उस क्लोन को हरा दिया था, पर उस केओस स्टोन के टुकड़े से उसकी स्पिरिचुअल स्पिरिट इंजर्ड हो जाती है। अब लीजा भी आगे आते हुए अपनी गोल्डन बेल का इस्तेमाल करती है, पर वो भी केओस स्टोन के टुकड़े की वजह से नीचे गिर गई थी। यहाँ स्कॉट भी अपने व्हाइट टाइगर को लीजी के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन लीजी का वो सोल क्लोन व्हाइट टाइगर को हराते हुए सीधा जिन की तरफ बढ़ जाता है। अब यहाँ जिन ने अपनी तलवार से ही उस क्लोन को रोक लिया था, लेकिन केओस फॉर्मेशन स्टोन के टुकड़े की वजह से जिन की भी स्पिरिचुअल बॉडी डिसअपियर होने लगती है। साथ ही इससे फोर स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी अब डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी जिन ये सब देखकर थोड़ा हैरान था, पर तभी इतने में ही उसके ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से एक स्वॉर्ड निकलकर सीधा जिन की तरफ बढ़ रही थी। अब जिन वहाँ पीछे उस स्वॉर्ड को देखता है, लेकिन वो उससे बच नहीं सकता था। अब वो तलवार यहाँ जिन को लगने ही वाली थी, लेकिन इतने में ही वहाँ जिन के आगे वो दोनों मास्क गर्ल जो कि मास्टर ली की दोस्त है वो आ जाती है और यहाँ उन्होंने उस तलवार को रोक लिया था। इसके बाद वो जिन से कहती है कि अब आगे की लड़ाई हमें लड़ने दो, पर अब इसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।